In our previous lecture, we have started chapter number 10, that is reaching the age of adolescence. Today we are going to discuss about the changes we can see at puberty. So students, जो सबसे पहला चेंज हम puberty में यानी कि युवा अवस्था में देखते हैं वो है increase in height. यानी कि उस जो adolescent है उसकी जो height है उसमें sudden increase आता है. The most conspicuous change during the puberty is sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongated and make a person tall. इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं, कौन कौन सी, जो हमारी आर्म्स की बोन्स हैं यानी कि हमारी बाजुओं की जो बोन्स हैं और जो हमारी लेग्स की बोन्स हैं वो एकदम से लंबी होती हैं, ग्रो करती हैं, उनकी ग्रोथ होती है और इससे जो है वो पर्सन टॉल हो जाता है, लंबा हो जाता है, उसकी हाइट में इंक्रीज आ जाती है. स्टूडेंट्स, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे. ये जो एक्टिविटी है ये इंक्रीज इन हाइट के रिलेटेड ही दी गई है. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ये जो चार्ट दिया गया है हमें, इसमें एवरेज ग्रोथ दी गई है बॉयज़ और गर्ल्स की. पूरा अप्रोप्रिएट नहीं दी गई है कि एग्जैक्टली इतने ही परसेंटेज जो है उनमें इंक्रीज आती है. एवरेज दिया गया है, एवरेज में परसेंटेज दी गई है. और जो कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड है इसमें परसेंटेज दी गई है पर्सन की यानी कि लड़कों की और लड़कियों की कॉरस्पॉन्डिंग टू दियर एजेस. यानी कि वो 8 ईयर में जो बॉयज़ हैं वो इतनी परसेंट इंक्रीज़ करें उसकी हाइट, और जो 8 ईयर में गर्ल है उसकी जो हाइट है वो इतनी परसेंट इंक्रीज़ हुई. ऐसे ही जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी हाइट में जो इंक्रीमेंट है वो भी बढ़ता गया. ठीक है, और 18 ईयर की एज में आके वो 100% जो है उनकी हाइट में इंक्रीमेंट हो जाती है. अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी है आपको कि हम लेट करते हैं कि जो 11 की एज में जो बॉय है उसकी जो हाइट में ग्रोथ आई वो कितनी आई, 81%, और जो गर्ल है उसकी हाइट में कितनी ग्रोथ आई, 88%. बच्चों, ये जो परसेंटेज दी गई है ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो एक बॉय है वो इस एज में आके इतना ही परसेंट इंक्रीज करे. ये जस्ट है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी गई है. ऐसा नहीं है कि जो इस एज में आके कोई इतना ही इंक्रीमेंट होगी उसकी हाइट में, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जो हाइट की इंक्रीमेंट है, जो हाइट में जो इंक्रीज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है. और हर एक पर्सन के हार्मोन्स सेम नहीं होते हैं, वो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स पे डिपेंड करते हैं ना कि कोई कितना ग्रो करेगा. बट अगर हम इस टेबल को यूज़ करें तो हम अपनी हाइट निकाल सकते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर. यानी कि आपको अगर अपनी हाइट निकालनी है तो अपनी हाइट को आप मेज़र करेंगे सेंटीमीटर्स में, उन्हें आप ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, आप जिस एज में हैं उसकी परसेंटेज. सपोज कर लो कि अगर आप 12 ईयर्स के हो तो आपकी इस वक्त कितनी हाइट है सेंटीमीटर्स में वो आप ऊपर लिखोगे और नीचे कितनी परसेंटेज लिखोगे, 84. ठीक है, एंड देन आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ. ठीक है, और फिर इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी हाइट होगी कि जब प्यूबर्टी का जो पीरियड है वो ख़त्म होगा. जो प्यूबर्टी की एज से आप जब बाहर निकलोगे तो आपकी इतने सेंटीमीटर जो हैं आप टॉल होंगे. अब यहाँ पे आप बुक में देख सकते हो इन्होंने 9 ईयर्स ओल्ड के एक बॉय की एग्जाम्पल ली है कि जो बॉय है वो कितने साल का है, 9 ईयर्स का, और जो उसकी इस वक्त हाइट है, प्रेजेंट हाइट है वो है 120 सेंटीमीटर. तो जब इसका प्यूबर्टी का टाइम पीरियड ख़त्म होगा, जब वो प्यूबर्टी से बाहर आएगा तो उसकी हाइट कितनी होगी, प्रेजेंट हाइट डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स. देखो इस चार्ट में 9 ईयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग बॉयज़ की कितनी हाइट दिखाई गई है, 75%. तो उसे किसके साथ डिवाइड किया, 75 के साथ, इंटू
100 सेंटीमीटर और इसे सॉल्व करके क्या आया 160 सेंटीमीटर टॉल। यानी कि जब वो प्यूबर्टी के टाइम पीरियड से बाहर निकलेगा तो वो कितना टॉल होगा 160 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर कि किस तरह से हम इस टेबल को यूज़ करके हम एक एवरेज में वैल्यू निकाल सकते हैं कि जब हम अपनी प्यूबर्टी की एज से जब बाहर आएंगे तो हमारी कितनी हाइट होगी। आप भी कर सकते हो एंड यू हैव टू ट्राई दिस। जस्ट मेजर योर height in centimeter, divide according to your age. Suppose if you are in 12, then you have to divide, and if you are boy, then you have to divide with 84 and multiply by 100, and if you are girl, you have to divide with 91 and then multiply by 100. You will find the age which you will attain at the end of puberty. Also, next इन्होंने एक और एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक में। इसमें क्या किया गया है, एक्स एक्सिस पे एज ली गई है और वाई एक्सिस पे परसेंटेज ली गई है फुल हाइट की। बच्चों ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। जैसे कि चार्ट में दिया गया था, इस टेबल में दिया गया था, जो एज है वो 8 से स्टार्ट की गई थी ना, तो वैसे ही इसमें भी ग्राफ में 8 से एज को स्टार्ट किया गया है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन टू 18, और यहाँ पे जो है परसेंटेज दी गई है। ठीक है, कैसी ली गई है परसेंटेज, पहले उन्होंने 65 ली है, देन 75 का गैप देके दी है। अब जो है इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो इस ग्राफ पे फिल करेंगे। एट द एज ऑफ 8 कितनी परसेंटेज है 72 बॉयज़ की। तो अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये बॉयज़ की जा रही है और ये वाली जो लाइन है ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो 72 है, अगर 70 यहाँ पे है तो 2 यहाँ, 72 यहाँ होगा, 8 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग जो है 72 कहाँ आएगा यहाँ पे। फिर 9 में जो है कितनी परसेंट है 75, तो 75 कहाँ है यहाँ बॉयज़ की। इसी तरह से करते करते हमें क्या दिखाया ग्राफ ने कि जो जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती गई वैसे वैसे जो हाइट है बॉय की वो इंक्रीज़ करती गई। ठीक है, वैसे वैसे जो बॉयज़ की हाइट है वो इंक्रीज़ करती है। वैसे ही गर्ल्स की भी एज उन्होंने ग्राफ में प्लॉट की कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती गई वैसे वैसे गर्ल्स की एज भी हाइट भी इंक्रीज़ करती गई। ये देखिए इंक्रीज़ कर रहे हैं ना ग्राफ इस तरह से। और ये कौन सी एज है 18 ना, 18 और 19 में आके हम जो है हमारी जितनी हाइट बढ़नी होती है उतनी बढ़ चुकी होती है, तो 18 एंड 19 में आके हम जो है हमारी हाइट वो है वो स्टॉप कर जाती है ग्रो करना। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो गर्ल्स हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी ग्रो करती हैं, फास्टर ग्रो करती हैं, लेकिन जैसे ही वो 18 ईयर्स की एज अटेन करते हैं तो वो जो है अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच कर लेते हैं। यानी कि जिस बच्चे ने जितना बढ़ना होता है 18 ईयर्स तक वो बढ़ जाता है। ओके, अब ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करता है, यानी कि हर एक इंसान अपने हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ग्रो करता है। सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ पर्सन्स में क्या होता है कि जो प्यूबर्टी का टाइम पीरियड चल रहा होता है उस दौरान वो सडनली ग्रो करते हैं और फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं, मतलब फिर धीरे धीरे बिल्कुल धीरे कम ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ के केसेस में क्या होता है कि वो ग्रेजुअली जैसा वो धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे होते हैं ना वैसे ही रहते हैं until the age of 18. Okay, so it totally depends on hormones. अब ये सब सुनने के बाद साबा जो है एक टेंशन में आ जाती है, उसे एक कन्फ्यूजन हो जाती है। वो कहती है कि अगर इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं सडनली तो मेरा जो फेस है वो बहुत ही छोटा लगेगा एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी। यानी कि जो, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हमारी आर्म्स और लेग्स हैं वो ग्रो करती हैं, तो साबा को यही बात की कन्फ्यूज़न हो गई कि अगर सिर्फ आर्म्स और लेग्स ये ग्रो करते जाएंगे तो मेरा फेस तो उतना छोटा सा ही रह जाएगा और मैं इतनी लंबी इतने बड़े शरीर पे एक छोटा सा फेस होगा तो वो कितना अजीब लगेगा। तो उसकी ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए उसकी मदर उसे क्या बताती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जो सारे पार्ट्स है बॉडी के वो सेम रेट से ग्रो नहीं करते हैं, यानी कि अब जिस रेट से हमारी आर्म्स और लेग्स ग्रो करेंगी उसी रेट से हमारा फेस ग्रो नहीं करेगा। अगर उसी रेट से फेस ग्रो करने लगेगा फिर तो कितना बड़ा फेस हो जाएगा हमारा। तो
समटाइम्स अगर हमारी बॉडी के यानी कि जो अडोलसेंट हैं उनकी बॉडी के आर्म्स या लेग्स या फिर हैंड्स फीट जो हैं वो अगर ओवरसाइज्ड हो भी जाते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो भी जाते हैं, तो बहुत जल्दी जो बाकी पार्ट्स हैं वो कैचअप कर लेते हैं, यानी कि वो इस तरह से ग्रो कर जाते हैं कि वो मैच कर जाएं एंड रिजल्ट्स इन प्रोपोर्शनेट बॉडी। ठीक है। अब बच्चों आपने एक बात नोटिस की होगी, आप खुद को ले लीजिए, अपने फ्रेंड को ले लीजिए, अपने खुद अभी तो आप प्यूबर्टी में पहुंचे हैं, आप खुद को मत लीजिए, आप अपने बड़े सिस्टर्स ब्रदर्स को ले लीजिए, फ्रेंड्स के सिस्टर्स ब्रदर्स को ले लीजिए जो प्यूबर्टी से बाहर आ चुके हैं यानी कि अडल्ट बन चुके हैं, उन्हें ले लीजिए। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनकी जो हाइट है वो आपकी मदर एंड फादर के अकॉर्डिंग हुई होगी, यहाँ तो मम्मा पे गई होगी उनकी हाइट या पापा पे। वैसे ही जो आपके ब्रदर एंड सिस्टर के फ्रेंड्स होंगे उनकी हाइट उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हाइट है वो हमारी जीन्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, जो हमें किससे मिलते हैं? हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो है अपनी प्रॉपर डाइट रखें, प्रॉपर खाना रखें, ताकि जो हमारी ग्रोइंग ईयर्स हैं उनमें जो है हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, और जिसकी वजह से हमारी हाइट या हमारी बोन्स या हमारी मसल्स या किसी भी बॉडी पार्ट्स में जो नरिशमेंट जो ग्रोथ के लिए मिलनी चाहिए उसकी कमी रह जाए। यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। हम बाद में आगे जाके इस लेसन में डिस्कस करेंगे कि एडोलसेंट्स को किस तरह से न्यूट्रिशन डाइट अपनी रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चेंज को डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया हमने फर्स्ट चेंज में? इंक्रीज इन हाइट, जो कि प्यूबर्टी में आती है। अब सेकेंड चेंज क्या आती है प्यूबर्टी के दौरान? चेंज इन बॉडी शेप, जो हमारी बॉडी की शेप है वो चेंज करती है। अगर आप नोटिस करें कि जो आपकी क्लास का बॉय है उसके शोल्डर्स ब्रॉडर हैं, ज़्यादा चौड़े हैं एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस के बॉयज़ के साथ। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी क्लास के बॉयज़ हैं, अब आप 8th में हो तो ऑब्वियस है आप 12-13 ईयर्स के तो होंगे, तो आप जो है प्यूबर्टी में एंटर कर चुके हो, इसीलिए आपकी जो बॉडी की शेप है वो चेंज होती जा रही है। और वहीं अगर गर्ल्स की बात करें तो जो गर्ल्स हैं उनका जो वेस्ट से बिलो का रीजन होता है वो वाइडर होता जाता है प्यूबर्टी की एज में। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। अगर हम बॉयज़ में देखें तो जो बॉडी के मसल्स होते हैं ना वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के जो मसल्स हैं वो ग्रो नहीं करते, बॉयज़ के मसल्स ग्रो करते हैं। इसीलिए जो चेंजेस आती हैं एडोलसेंट में, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक बॉय और गर्ल जो है वो प्यूबर्टी की एज में पहुंच गए तो उन दोनों में सेम चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, इन गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. Further we will proceed in our next lecture. Thank you and have a nice day.